अभिभावकों व बच्चों को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज हम पाठ 11 मददगार कौवा जो कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक न तरंग 2 की पृष्ठ संख्या 76 पर दिया गया है पढ़ना शुरू करेंगे। पाठ आपको 25 जनवरी 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज आपकी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती सोनिया शर्मा की है। प्यारे बच्चों, अब आप सब पृष्ठ संख्या 76 खोल लें ताकि हम पढ़ना शुरू कर पाएं। पुस्तक के साथ साथ आप अपनी अपनी हिंदी की पुस्तिका भी खोल लें, क्योंकि पाठ पढ़ने के दौरान जो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी उसके उत्तर आप उस पर लिख पाएं। अगर आप तैयार हैं तो मैं पाठ पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। आप सब ध्यानपूर्वक सुने। बच्चों, इस कहानी को पढ़ने से हमें यह पता चलेगा कि जानवर भी खुश होते हैं और उदास भी होते हैं। उनमें भी एक दूसरे की मदद और प्यार की भावना होती है। उनकी भी अपनी भाषा होती है जिसके द्वारा वे अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। अहान के घर के पास पीपल का एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सी चिड़ियां रहती थी। स्कूल से आकर अहान उनके साथ बातें करता था। वे उसकी अच्छी मित्र बन गई थी। जैसे ही अहान कटोरे में दाना लेकर आता था, सब चहकती हुई पेड़ से नीचे आ जाती थी। अहान की बहन गौरी कुछ रोटी के टुकड़े भी डाल देती। गौरी को देखकर एक कौवा काव काव करता आता और रोटी के टुकड़े लेकर उड़ जाता। प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो चलिए तैयार हो जाएं। प्रश्न संख्या 1। अहान के घर के पास कौन सा पेड़ था? प्रश्न संख्या 2। अहान किसमें दाना लेकर आता था? प्रश्न संख्या 3। किसे देखकर कौवा काव काव करता आता?
अब आप 5 मिनट का अंतराल ले सकते हैं। अब आपका अंतराल समाप्त होता है। आशा है बच्चों, आपने उत्तर लिख लिए हैं। अगर आपने उत्तर नहीं लिखे हैं तो मैं आपको उत्तर बताने जा रही हूँ। आप इन्हें लिख लें। उत्तर संख्या 1। आहान के घर के पास पीपल का एक पेड़ था। उत्तर संख्या 2। आहान कटोरे में दाना लेकर आता था। उत्तर संख्या 3। गौरी को देखकर कौआ काव काव करता आता। अब हम फिर से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप अपनी अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 77 खोल लें। एक दिन की बात है। आहान और गौरी स्कूल से पैदल घर आ रहे थे। अचानक तेज आंधी आ गई। आहान और गौरी पास ही एक इमारत में रुक गए। तेज हवा सरसर चल रही थी। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। एक छोटा सा पिल्ला घबराकर इधर उधर भाग रहा था। तभी एक पेड़ की डाल टूटकर नीचे गिर गई। वहां एक बिल्ली भी बैठी थी। बिल्ली और पिल्ला दोनों उसके नीचे दब गए। आहान और गौरी दौड़ कर गए। डाल भारी होने के कारण वे उसे उठा नहीं पाए। तब तक उनके कुछ और साथी भी आ गए। सबने मिलकर डाल हटाई। बिल्ली और पिल्ला दर्द से कराह रहे थे। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न और पूछूंगी, जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो चलिए तैयार हो जाएं। प्रश्न संख्या 4। अचानक क्या आ गई? प्रश्न संख्या 5। पेड़ की डाल टूटने से चोट किसको लगी? प्रश्न संख्या 6। डाल को किसने हटाया? अब आप 5 मिनट का अंतराल ले सकते हैं। अब आपका अंतराल समाप्त होता है। आशा है बच्चों, आपने उत्तर लिख लिए हैं। अगर आपने उत्तर नहीं लिखे हैं तो मैं उत्तर बताने जा रही हूँ। आप इन्हें अपनी
पुस्तिका पर लिख लें। उत्तर संख्या 4। अचानक तेज आंधी आ गई। उत्तर संख्या 5। पेड़ की डाल टूटने से बिल्ली और पिल्ले को चोट लगी। उत्तर संख्या 6। अहान और गौरी के साथ सब साथियों ने मिलकर डाल को हटाया। गृह कार्य। पाठ को 2-3 बार पढ़ें ताकि कहानी समझ आ जाए। 79 पृष्ठ पर दिए गए शब्द अर्थ लिखो व याद करो। निर्देश। मेरा अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चों को 10-12 शब्द श्रुतलेख रोजाना करवाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।